बच्चों, इस क्लास में हम कक्षा चौथी और पांचवी की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्र 71 हल करेंगे। तो बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। कार्यपत्र है हमारा 71। ठीक है, कार्यपत्र है हमारा 71। और माध्यम कैसा है? सरल है। और दक्षता क्या है बच्चों? धारिता की इकाइयों लीटर मिलीलीटर की समझ बना पाना। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला ये, बराबर मापने के लिए कितने लीटर या मिलीलीटर चाहिए? खाली बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमें 300 मिलीलीटर है। ठीक है, तो यहां पर 1 लीटर के लिए कितने मिलीलीटर और जोड़ेंगे? तो 300 में अगर 700 जोड़ देते हैं यहां पर। ठीक है, 700 अगर मिली और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 लीटर। यहां पर है 200 मिलीलीटर और यहां है 400 मिलीलीटर। ठीक है, तो 200 और 400 हो गए 600। अगर हम इसमें 400 और जोड़ देते हैं मिलीलीटर तो ये हो जाएगा कितना? 1 लीटर। अब हमें यहाँ पर 1200 ml करना है, तो 650 है। इसमें कितना जोड़ें कि ये 1200 हो जाए? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें 550 मिली और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1200 मिली। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन हम हल करेंगे, दूध वाला। ठीक है, चलिए, यहां पर ये एक भैंस है या गाय मान सकते हैं, और ये कुछ लोग हैं जो दूध लेने आए हैं। ये जो लड़की है वो कह रही है कि 200 मिलीलीटर इसको दूध चाहिए, इसको आधा लीटर दूध चाहिए, इसको 1 लीटर दूध चाहिए, इसको 50 मिलीलीटर दूध चाहिए, इसको 300 मिलीलीटर दूध चाहिए, इसको 1.5 लीटर दूध चाहिए, और यहाँ पर इसको 650 मिलीलीटर दूध चाहिए और इसको 2.5 लीटर दूध चाहिए। है ना? अब इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कह रहा है, बाल किशन के पास एक गाय है जो रोज 15 लीटर दूध देती है। ठीक है, बाल किशन के पास 100 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर का ही मापक बर्तन है। ठीक है, उसके घर के बाहर ग्राहकों की कतार लगी है। बताओ वह लाइन में लगे हर व्यक्ति को दूध माप कर किस तरीके से देगा? अब जैसा किसी को 200 मिलीलीटर दूध लेना है तो बर्तन लेगा वो 100 मिलीलीटर का, और 2 बार उसको क्या करेगा? वो माप के कुड़ देगा, उसमें बर्तन में डाल देगा। अब उसे मान लो आधा लीटर दूध लेना है। ठीक है, तो वो 250 मिलीलीटर की बर्तन लेगा। ठीक है, और उसको 2 बार मापेगा। कितनी बार? 2 बार। 2 बार मापने पर कितना हो जाएगा? 250 मिली को जब हम 2 बार माप लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 500 मिली। ठीक है, 500 मिली आ गया। ऐसे यहाँ पर कोई अगर 1 लीटर दूध ले रहा है, ठीक है, तो वो प्रयोग करेगा 250 मिलीलीटर का बर्तन। ठीक है, और कितनी बार मापेगा वो? 4 बार मापेगा, है ना? तो 4 बार कितना मापेगा? 250। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 लीटर।
या फिर 1000 मिलीलीटर, है ना। 300 मिलीलीटर अगर दूध देना है उसे, तो वो 100 मिलीलीटर की माप का प्रयोग करेगा। ठीक है, मिलीलीटर को हम ml भी लिख सकते हैं, ये ml। ठीक है, तो यहां पर 300 अगर मिलीलीटर देना है तो 100 ml की वो 3 बार मापेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 300 ml। ठीक, ऐसे ही अगर 50 मिलीलीटर दूध लेना है उसे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दोनों प्रयोग करेगा। कैसे, वो 250 और 100 दोनों प्रयोग करेगा। कैसे प्रयोग करेगा, पहले तो वो क्या करेगा, 250 की एक माप उसको दे देगा, और 2 बार वो क्या करेगा, घटा देगा, यानी 2 बार वो निकाल लेगा किसकी, 100 ml की। ठीक है, 2 बार वो 100 ml की उसमें से निकाल लेगा, तो उसके पास जो दूध बचेगा वो कितना बचेगा, सिर्फ 50 ml ही बच पाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लेना है अगर किसी को, तो वो 250 ml की माप का प्रयोग करेगा, और उसको 6 बार, ठीक है, 6 बार 250, तो कितना आ जाएगा, 1.5 लीटर। ठीक, और 650 ml अगर उसे दूध लेना है, ठीक है, तो कैसे लेगा, वो प्रयोग करेगा 250 की और 100 की, दोनों प्रयोग करेगा। कैसे, यानी यहां पर वो 3 बार 250 दूध डालेगा उसको। ठीक है, 3 बार डालने पर, यानी 3 बार 250 वो भर लेगा, और उसमें से 1 बार 100 ml की माप, ठीक है, घटा देगा, तो ये बच जाएंगे 650 ml। कैसे, 3 बार अगर उसने 250 ml दूध उसको डाला, तो 750 ml उसके पास दूध हो जाएगा। अगर उसने 100 ml उससे वापस से निकाल लिया, तो 650 ml दूध उसके पास बच जाएगा। 2.5 लीटर दूध, तो 2.5 लीटर दूध में वो 250 ml का प्रयोग करेगा, और 2.5 लीटर दूध के लिए वो कितनी बार भरेगा, 10 बार भरेगा, है ना। तो 10 बार 250, कितना दूध हो जाएगा उसके पास, उसके 2.5 लीटर, 2.5 लीटर। तो ये कार्यपत्रक बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपके ये क्लास समझ में आई होगी। इस क्लास में इतना ही, अगले कार्यपत्रक अगली क्लास में हल करेंगे।